तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। स्टेज पर बैठे हुए अमायदीन शहर और अकाबिरीन कौम मिल्लत, मैं बहुत मुख्तसरन कुछ बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस मुल्क में और इस मुल्क की आज़ादी में हम मुसलमानों का जितना खून बहा है, बिरादरान वतन का उतना पसीना नहीं बहा है। लेकिन अफसोस कि आज हमको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जा रहा है। पिछले 50 सालों में फसादात के ज़रिए हमको तबाह व बर्बाद करने की कोशिश की। इन्होंने जितना हमको तबाह बर्बाद किया, अल्लाह के फजल व करम से हम उतने ही कामयाबी के साथ आगे बढ़े। कारोबार का मामला हो, रहन सहन का मामला हो या कोई भी मामला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर फसाद के बाद मुसलमान मजबूती के साथ खड़ा हुआ। उसके बाद हम पर एक इल्ज़ाम और भी था कि हम तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे बच्चे गलियों में गिल्ली डंडा खेलते हैं, गोडी खेलते हैं, ताश खेलते हैं। लेकिन जब इस कौम के नौजवानों ने इल्म हासिल किया और इस मुल्क में अपना मकाम पैदा किया, तो अब इन बेईमानों को वो एक आंख नहीं भाया। और 2000 से ये इल्ज़ाम शुरू कर दिया गया कि मुसलमान इस मुल्क में दहशतगर्द है और इस मुल्क में जितने ही बम ब्लास्ट होते हैं वो करने वाले सब के सब मुसलमान हैं। लेकिन एक अल्लाह का बंदा पासबा मिल गया काबा को सनम खाने से, हेमंत कर करे। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 2006 बम्बई और महाराष्ट्र के मुसलमानों पर तबाही और बर्बादी लेकर आया। 19 मई 2006 को औरंगाबाद में कुछ मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो एक मंदिर पर हमला करने जा रहे थे और उसमें 23 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जुलाई 2006, 11 जुलाई 2006 बम्बई में सिलसिलावार बम धमाके हुए, उसमें भी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और 13 मुसलमान उसमें माखूज किए गए। 2006 28 सितंबर मालेगांव बम ब्लास्ट, ये हमारी मस्जिद में हुआ था, हमारे कब्रिस्तान में हुआ था। लेकिन यहाँ भी हमको ही बताया गया कि हम दहशतगर्द हैं, हमने इस मस्जिद में बम फोड़ा है। इस तरीके से 8 मुसलमान मालेगांव से गिरफ्तार किए। 43 मुसलमान गिरफ्तार हुए और जहाँ कहीं बम फटता था हमारे मुल्क का वज़ीर दाखिला, हम किसका रोना रोएं, भाजपा ही हमारी दुश्मन नहीं है, कोई सियासी पार्टी हमारी दोस्त नहीं है, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। जहाँ कहीं बम फटा और ये हो गया कि मुसलमान दहशतगर्द थे और गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। इन 43 मुसलमानों का मसला था। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम, खुदा बहुत देर तक उन्हें हमारे सरों पर कायम और दायम रखे और अपना जैसा मिल्लत का दर्द हम सब जमीयत के खादिमों में पैदा कर दे। आपने कहा कि उठो
और इन मुसलमानों की मुकद्दमे की पैरवी करो। हमने वो काम शुरू किया, लेकिन उसी मालेगांव में 2008 में फिर एक बम धमाका हुआ। उस वक्त हेमंत करकरे को तफ्तीश दी गई। वो ATS के वो ऑफिसर थे। उन्होंने बताया कि ये बम फोड़ने वाले मुसलमान नहीं, परगिया साध्वी है, कर्नल पुरोहित है और जोशी वगैरह उसके साथी। और दुनिया ने देखा कि जब वो गिरफ्तार हुए तो बम ब्लास्ट खत्म होते हैं। अब बम नहीं फटता, अब दाइश के नाम पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है। ये हमको चैन से नहीं रहने देना चाहते। दोस्तों, आपके इस शहर अहमदाबाद में चाहे वो ज़लज़ला हो या 2000 का फसाद, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम और उनके साथियों ने गरीब मुसलमान लुटे पिटे उनकी मदद की, उनके लिए कैंप लगाए। उसका सिला उनको ये मिला कि उन्होंने पाकिस्तान के कुछ लोगों से साजिश की, उनको हिंदुस्तान बुलाया, अहमदाबाद के मंदिर में लेकर गए और सब दिखाया, और उसके बाद उन्होंने बम फोड़ दिया। आज तक नहीं मालूम हुआ कि मारने वाले कौन थे, वो हिंदू थे या मुसलमान थे। कोई बात नहीं बताई गई कि उनका जिस्म कैसा था और किस जिस्म के वो लोग थे। लेकिन फसादात में, उस बम ब्लास्ट में, हंगामे में मंदिर के, आपके मालेगांव के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 को फांसी की सज़ा, 1 को ताहयात सज़ा, 1 को 10 साल सज़ा, 1 को 5 साल सज़ा। जमीयत उलमा ने इन लोगों की मदद की, और ये जमीयत उलमा का मेरा या मेरे सदर मोहतरम का कोई एहसान नहीं है। जमीयत उलमा का क़याम ही इसीलिए कि अमल में आया था कि वो मज़लूमों, पिछड़ों और जिन पर जुल्म किया जा रहा हो उनके ख़िलाफ़ जालिमों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और ये करके अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाया था जमीयत उलमा के लोगों ने। दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अभी तो मुझे अपने भाई प्रमोद किशन जी से सुनना है। ये बहुत अच्छी मन की बात करते हैं। बहरहाल मेरी तकरीर से अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ी, अपने अल्फाज के लिए कोई माफ़ी नहीं। मैंने जो कहा है सही कहा है, उसके मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ी। खुदा हाफ़िज़।